हेलो स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन का एक सम देखते हैं। फाइंड आउट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर डिम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March। सो दिस इज द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर डॉक्टर डिम्पल। लेफ्ट साइड पे सभी इनकम दिया है, राइट साइड पे एक्सपेंडिचर दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमें डॉक्टर डिम्पल जो है वो प्रोफेशनल है, एज अ प्रोफेशन उनका जो भी टैक्सेबल इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो राइट साइड पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उनका बिजनेस और प्रोफेशन का जो भी गेन है, इनकम है, वो हम लिखेंगे, उसका टोटल करेंगे और उसमें से एक्सपेंडिचर में से जो भी एडमिसिबल एक्सपेंसेस है बिजनेस रिलेटेड, प्रोफेशन रिलेटेड, वही हम उसमें से लेस कर देंगे। तो लास्ट में हमें टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन मिलेगा। तो देखिए इनकम साइड पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया है, वो हमें लेना नहीं है। कंसल्टिंग फीस, एज अ डॉक्टर कंसल्टिंग फीस उनके प्रोफेशन की इनकम है, तो वो हम लेंगे 1,90,000। ऑपरेशन थिएटर रेंट इनकम 1,80,000, ये भी उनके हॉस्पिटल या तो क्लिनिक की इनकम है, तो इसे हम इंक्लूड करेंगे। गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट 90,000, उनको पेशेंट से 90,000 का गिफ्ट मिला है, तो ये भी उनका प्रोफेशन का इनकम है क्योंकि उनके पेशेंट ने गिफ्ट दिया है। सेल ऑफ मेडिसिन, ये भी उनके प्रोफेशन का इनकम है, 70,000। सेल ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट जो है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, उनका सेल जो है वो कैपिटल गेन में आएगा, ठीक है, कैपिटल इनकम है, तो ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हॉस्पिटल इनकम जो है वो आएगा, उनका प्रोफेशन का इनकम है 3,40,000। बैंक इंटरेस्ट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आएगा, उनके प्रोफेशन का नहीं है। डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला है, वो भी उनका प्रोफेशन का नहीं है। डिविडेंड मिला, वो भी उनके प्रोफेशन का नहीं है। तो इनकम साइड पे इतना ही डिटेल दिया है। सभी इनकम का हम टोटल करेंगे तो 8,70,000 उनका बिजनेस का या तो प्रोफेशन का टोटल इनकम आ रहा है। लेस एडमिसिबल एक्सपेंसेस, कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो एडमिसिबल है, हॉस्पिटल रिलेटेड है, तो देखो सबसे पहले हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ₹1,60,000, तो यहाँ पे लिखेंगे हॉस्पिटल एक्सपेंसेस 1,60,000। एम्बुलेंस एक्सपेंसेस 24,000, वो भी उनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स में 2 टाइप्स के हैं, हॉस्पिटल के है, होम के है। होम जो है उनका पर्सनल हुआ तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट जो हॉस्पिटल का है 4,000, वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे क्योंकि उनका प्रोफेशन का है, ठीक है। परचेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो परचेज है वो हमें लेना नहीं है, उसकी जगह पे क्या करेंगे, मेडिसिन का कंजप्शन यूज करना है। कंजप्शन ऑफ मेडिसिन वो फाइंड करना पड़ेगा। तो कंजप्शन ऑफ मेडिसिन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंजप्शन फाइंड करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो यहाँ पे तो नहीं दिया है, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा। देखो पॉइंट नंबर 1, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 12,000 एंड 20,000। ओपनिंग स्टॉक जो है वो 12,000 है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20,000 है, ठीक है। अब रही बात परचेज की, कितना परचेज किया मेडिसिन का, 48,000। तो 12,000 प्लस 48,000 इक्वल टू 60,000 माइनस 20,000, यानी कंजप्शन ऑफ मेडिसिन जो आया वो कितना आया, 40,000 रुपीज़। तो ये जो कंजप्शन आया मेडिसिन का वो हम यहाँ पे लिखेंगे 40,000, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट का जो परचेज है वो हम लिखने वाले नहीं है क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट इसके ऊपर क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन जो है वो काउंट करना होगा, तो उसके ऊपर डेप्रीशिएशन काउंट करेंगे। तो डेप्रीशिएशन कैसे काउंट करेंगे, तो
उसका ओपनिंग वैल्यू दिया होगा, देखो पॉइंट नंबर 2 में, द ओपनिंग वैल्यू ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट वॉज ₹1,20,000। कैलकुलेशन करते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट ओपनिंग वैल्यू जो है कितना दिया है आपको, 1,20,000, इतना आपके पास ओपनिंग में था, प्लस परचेज, आपने कितना परचेज किया, 1,20,000 परचेज किया, यानी आपके पास कितने का टोटल हो गया, 2,40,000 का टोटल, माइनस आपने सेल भी किया था, देखो सेल ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट 40,000, इतना आपने सेल कर दिया 40,000, ठीक है। यानी आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितना स्टॉक बचा, 2 लाख रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस। तो जो डेप्रीशिएशन है वो क्लोजिंग बैलेंस पे काउंट होगा 2 लाख पे। डेप्रीशिएशन का रेट क्या है, व्हाट इज रेट, 20%। तो 20% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसका 20% यानी डेप्रीशिएशन का अमाउंट कितना आएगा, 40,000 रुपीज़ जो है वो आपका डेप्रीशिएशन का अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 12,000, इसके ऊपर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई दिया नहीं है, यानी ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है जो उसके प्रोफेशन रिलेटेड है, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर पर्सनल है तो लिखना नहीं है तो पूरा लिख देंगे, ठीक है, 12,000। हाँ, यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर 4 में, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 40% ऑफ पर्सनल, 40% जो है वो पर्सनल है, यानी हमें पूरा नहीं लिखना है। तो यहाँ पर पर्सनल 40% है, यानी बिजनेस रिलेटेड कितना होगा, 60%, ठीक है, तो 60% ही लिखना है। तो 12,000 की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 7,200 रुपीज़। तो 7,200 जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद स्टाफ सैलरी 2,20,000। अब स्टाफ सैलरी पे भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 5, स्टाफ सैलरी इंक्लूड ₹40,000 सैलरी पेड टू हर हस्बैंड। डॉक्टर डिम्पल ने उसके हस्बैंड को सैलरी पेड किया है। हर हस्बैंड डज नॉट प्रोवाइड एनी सर्विस टू दी हॉस्पिटल। उसके हस्बैंड हॉस्पिटल में कोई सर्विस ही प्रोवाइड नहीं करते। तो ये जो 40,000 जो सैलरी उनको प्रोवाइड किया है वो इनएडमिसिबल होगा, यानी टोटल सैलरी जो है 2,20,000, उसमें से उनके हस्बैंड को जो दिया सैलरी 40,000 ये लेस करेंगे, यानी एडमिसिबल कितना होगा, 1,80,000 ही एडमिसिबल होगा, ठीक है। उसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस, तो मोटर कार एक्सपेंसेस जो है कितने हुए, 24,000। इसके ऊपर भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 6 में दिया है, कंसिडर 1/3 ऑफ यूज़ ऑफ मोटर इज फॉर पर्सनल। मोटर में से 1/3 जो है वो पर्सनल होता है, यानी रिमेनिंग जो है वो ऑफिस का, रिमेनिंग यानी कितना, 2/3, ठीक है। तो मोटर का जो एक्सपेंसेस है 24,000, उसमें से 1/3 जो है वो पर्सनल है। यार देखिए कैलकुलेशन करते हैं, मोटर कार एक्सपेंसेस टोटल कितना है, 24,000। 24,000 में से आपको 1/3 जो है वो पर्सनल बोला गया है। 1/3 यानी कितना, 8,000 रुपीज़ पर्सनल हो गया। तो बाकी का कितना बचा, 24,000 में से 8,000 आप माइनस कर दो तो 60,000 रुपीज़ जो बचा वो किसका होगा, ऑफिस का ही हो गया, यानी उनका प्रोफेशन का। तो 60,000 जो है वही हमें यहाँ पर लिखना है मोटर कार में से। ओके, देन इंश्योरेंस प्रीमियम में भी 16,000 जो है उसमें से 25% पर्सनल है, ठीक है। तो 16,000 रुपया जो है उसमें से 25% पर्सनल, यानी इसमें भी ऐसा ही करेंगे हम। इंश्योरेंस प्रीमियम 16,000 जो है उसमें से 25% उनका पर्सनल हो गया। पर्सनल यानी कितना, 16,000 का 25% 4,000 रुपीज़। तो 16,000 में से 4,000 लेस करो तो 12,000 रुपीज़ जो है वो उनका ऑफिस का हो गया। तो यहाँ पर हम उनका ऑफिस का ही लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 12,000।
इंश्योरेंस प्रीमियम में 12,000। मोटर का डेप्रिसिएशन का एक पॉइंट बचा है, लास्ट पॉइंट में लिखा है द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मोटर कार ऑन 1 अप्रैल वॉज ₹60,000। 60,000 जो है वो मोटर कार का ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल को, और इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। इसके ऊपर 15% आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो मोटर कार पे भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो मोटर कार के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार का वैल्यू कितना है 60,000 ओपनिंग बैलेंस, उसके ऊपर कितना रेट है डेप्रिसिएशन का 15%। तो 15% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना आएगा ₹9,000। ठीक है। अब मोटर कार के लिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया है 1/3 इज़ पर्सनल पर्पस, उसका 1/3 जो यूज़ होता है वो पर्सनल होता है, 1/3 पर्सनल, और रिमेनिंग जो होता है वो ऑफिस यूज़ होता है। तो डेप्रिसिएशन में भी 1/3 जो होगा वो पर्सनल होगा, 9,000 का 1/3 यानी 3,000। तो 3,000 पर्सनल है, इसमें हम लिख नहीं सकते, बट जो ऑफिस का होगा 9,000 में से 3,000 लेस कर दो, कितना 6,000। तो 6,000 जो है वो हमें इसमें लिखने वाला है। ठीक है। तो ये 6,000 जो है डेप्रिसिएशन वो हम यहाँ पर लिखेंगे मोटर कार का। ठीक है। अब सभी पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते, कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है ना। क्लोजिंग ऑन ओपनिंग स्टॉक ले लिया हमने कंजप्शन में। सर्जिकल इक्विपमेंट का भी हो गया। हॉनोरेरियम, यस, ये पॉइंट बाकी है अभी। सी हैज़ रिसीव्ड हॉनोरेरियम ऑफ 60,000 फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स इन मेडिकल कॉलेज। उनको मेडिकल कॉलेज में लेक्चर्स डिलीवर करने के लिए हॉनोरेरियम मिला 60,000 का। अब ये जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन नहीं है, ये क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो इस पॉइंट को हमें कंसीडर करना नहीं है। ट्रैवलिंग वाला ले लिया, स्टाफ सैलरी हो गया, मोटर कार का हो गया, सभी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है। अब जो एडमिसिबल एक्सपेंसेस है उनका टोटल कर लेते हैं। तो 4,89,200 आ रहा है इस तरीके से। अब ये जो टोटल इनकम था 8,70,000, उसमें से एडमिसिबल एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो जो भी बचेगा वो उनका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आएगा। तो आंसर है 3,80,800। तो ये सब यहाँ पर कंप्लीट होता है।